मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 बरस बाद आज वतन वापसी। दुबई से चार्टर्ड तैयारा 12:30 बजे इस्लामाबाद लैंड करेगा। 1:30 बजे लाहौर के लिए रवाना होंगे। तैयारा 2:20 पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए शाही किला उतरकर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। रवानगी से पहले मियां नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फोन पर बात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब में दिल की बातें करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने जलसागाह का दौरा किया और जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। नून लीग के मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए आने वालों के सबब इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर से रवाना अमीर मकाम कहते हैं लोगों ने जारी और खुद साख्ता लीडर्स को भी देख लिया। लोगों को याद आ रहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। कोयटा से आने वाली स्पेशल ट्रेन में भी नून लीगी कारकुनान के नवाज शरीफ के हक में जोशीले नारे। कराची से रवाना मोहम्मद जुबैर ने कहा कारकुनान की तादाद तवक्कुआत से 5 गुना ज्यादा है। ट्रेन में जगह नहीं, अब हम अगले स्टेशन पर नहीं रुक पाएंगे। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का लाहौर की तरफ सफर। सिंधी खवातीन की टोलियां भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना। मरियम नवाज के कहने पर खवातीन ने सिंधी टोपी और अजरक खास तौर पर पहनी। सारी रात नून लीग के गीत गाए, नवाज शरीफ के लिए दुआएं मांगी। कहा मियां नवाज शरीफ मुल्क को मौशी ताकत बनाएंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, खवातीन को भी रोजगार के मौके देंगे। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा चेयरमैन पीटीआई जिद्दी सियासतदान है। जनरल आसिम मुनीर के मामले में मुलव्विस होकर गलती की। चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी उनके लोग हैं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। 2 मरतबा चेयरमैन पीटीआई को कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल से शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सियासतदान को किसी फौजी अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स का जारहाना अंदाज। ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन आगे बड़ी शराकतदारी न बन सकी। कप्तान बाबर आजम 18 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने 46, सऊद शकील ने 30, इफ्तिखार अहमद ने 26 रन बनाए। हारिस रऊफ और उसामा मीर 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 305 रन पर पवेलियन लौट गई। 50 ओवर भी पूरे न खेले जा सके। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को तेज रफ्तार 163 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है लाइन और लेंथ के मुताबिक बॉलिंग न कर सके, कैच ड्रॉप हुए। ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स के आखिरी 15 ओवर्स में मैच में वापस आ गए थे। फिर बैटिंग में आगाज अच्छा हुआ, लेकिन मिडल ओवर्स में पार्टनरशिप अच्छी ना लगा सके। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने जीत को अच्छी कामयाबी करार दे दिया। इसराइली फौज ने आलमी कवानीन की धज्जियां बारूद से उड़ा दी। मजीद 370 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 4300 से बढ़ गई। 14,000 से जायद जख्मी। गजा के मशरकी इलाके में वाक़े अलबरेज पनागुज़ीन कैंप, बैत लाहिया, शेख रिजवान, जबालिया कैंप और खान यूनिस में इमारतों और घरों पर बमबारी। सिर्फ खान यूनिस में 11 अफराद शहीद हुए। गजा में बमबारी से रूसी टीवी के लिए काम करने वाले फ़लस्तीनी कैमरामैन के घर के 12 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है लाचार फ़लस्तीनी अपने प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने पर मजबूर हैं। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल तबाह करने की भी धमकी। हिलाल अहमर के तहत चलने वाले इस अस्पताल में 400 मरीज ज़ेर इलाज और 12,000 बेघर अफराद पनाह लेने पर मजबूर हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने खबरदार किया कि इसराइली जारियत के सबब तनाज़ा इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है और इस सूरत में ये इसराइल और उसके हामियों के काबू से बाहर हो जाएगा। हमास की जानिब से अमन का पैगाम। अमरीकी खातून और जवान यरगमाली बेटी रिहा। हमास का कहना है कतरी हुकूमत के साथ मुआहिदे के तहत इंसानी बुनियादों पर खातून और उसकी बेटी को रिहा किया। 14 बरस पहले यरगमाल बनाए गए अफराद में से किसी भी शख्स की ये पहली रिहाई है। अमरीका का तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा करने का मुतालबा।
रिहाई में ताउन पर कतर से इजहार तशक्कुर। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 200 अफराद में से ये पहली रिहाई है। कतर का इस सिलसिले में मदद का शुक्रिया। तमाम यरगमाल अफराद को फौरी बगैर शराइत के रिहा किया जाए। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अब भी 10 अमरीकी लापता हैं, जिनमें से बाज यरगमाल हैं। मिस्र से गजा की रफा क्रॉसिंग ना खुल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मायूस, कहा आप रफा क्रॉसिंग जाएं और दिल ना टूटे, ये मुमकिन नहीं। गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के उस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो इन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। गजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इंसानी और तिबी इमदाद भी मिस्र पहुँच गई। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी मिस्री हिलाल अहमद सोसाइटी के सपुर्द कर दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दावा किया कि हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल को सबोताज करना था। फंड रेजिंग इवेंट से खिताब में बाइडन ने कहा कि हमास को पता था कि वो जल्द ही सऊदी क़यादत के साथ बैठकर इस मामले पर बात करने वाले थे। बाइडन ने तस्दीक की कि उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वो गजा में ज़मीनी जंग छेड़ने के अमल को मुलतवी करे ताकि मुज़ाकरात के नतीजे में मज़ीद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके।